हेलो ट्रेडर्स। गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज 18 दिसंबर 2025 और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखेंगे। मल्टीपल सेक्टर के बारे में देखेंगे, कहाँ पे क्लोजिंग आई है मार्केट, क्या क्लोजिंग दिख रही है, हमें क्या कर सकते हैं कल के दिन पे, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है, और जो भी हमारा पोजीशन पहले से बिल्डेड है उस पर क्या दिख रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए जानते हैं। ट्रेड्स आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम ओवरऑल मार्केट को पहले देखेंगे, फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे दो इंडिकेटर लगा हुआ है। 20 मूविंग एवरेज ग्रीन वाली लाइन आपको 20 मूविंग एवरेज दिखा रही है और रेड वाली लाइन 50 मूविंग एवरेज बता रही है। तो अभी मार्केट आज के दिन पे भी देखेंगे ट्रेडर्स, तो हम लोग लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस लेकर के अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किए और हम लोग 25,902 का हाई लगा करके और 25,815 के पास कहीं क्लोजिंग दिए हैं। अगर एक बार के लिए वापस से 20 मूविंग एवरेज को अपसाइड की ओर क्रॉस कर देते हैं और 26,000 के ऊपर आ जाते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि वापस से हम लोग अप ट्रेंड में आ चुके हैं, मार्केट में वापस से स्ट्रेंथ आ चुका है। बट अभी 50 मूविंग एवरेज के कहीं रीटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या होती है। अभी सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। निफ्टी 100 भी 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं हम लोग सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लार्ज कैप ज़्यादा कहीं वीकनेस नहीं दिख रही है लार्ज कैप के अंदर में, और लार्ज कैप 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कहीं सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। एक बार सस्टेन कर जाता है तो बिल्कुल ये स्ट्रेंथ में आ जाएगा। निफ्टी 500 देखेंगे तो निफ्टी 500 के अंदर में ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है ट्रेड्स, और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास भी हम लोग आज के दिन हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हम लोग अपसाइड कर गए, वापस रीटेस्ट किए, देन वापस एक बार के लिए यहाँ पे रीटेस्ट किए, देन वापस से आज के दिन पे हम लोग टेस्ट किए और लगभग ये चौथा टेस्ट हुआ आज के दिन पे। तो हाई चांस है कि कल से वापस अगर कंटिन्यू करना होगा अपसाइड की ओर तो कंटिन्यू हम लोग जा सकते हैं। मिड कैप में देखेंगे सेम, यहाँ पे मिड कैप वापस से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसी को टेस्ट किए, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक इंडिकेटर है। तो एक बार के लिए 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो मार्केट बिल्कुल स्ट्रेंथ में आ जाएगा। स्मॉल कैप के अंदर में कोई खास मेजर बाउंस नहीं आया, और ख़ास करके यहाँ पे देखेंगे तो निगेटिव साइड ही क्लोजिंग दिया, और जस्ट हैंगिंग मैन जैसा कैंडल कुछ बना है लोअर लेवल पे। तो देखते हैं क्या होती है। अभी फ़िलहाल लोअर लेवल से तो लॉन्ग टेल कैंडल बना हुआ है, तो आई थिंक सस्टेन कर जाए। ऑटो सेक्टर 50 मूविंग एवरेज पर आया है, लेकिन वहाँ से बाउंस लेने का कोशिश किया है, तो आई थिंक कि सस्टेन कर जाए। नहीं सस्टेन कर पाया तो फिर वापस से हम लोग नीचे जाते दिखेंगे। एफएमसीजी वीकनेस में है अभी भी। आईटी के अंदर में काफ़ी स्ट्रेंथ आज था और काफ़ी अच्छा, बस आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में ही काफ़ी तेज़ी देखने को मिला था आज के दिन पे। आईटी लगभग 1% से ऊपर कहीं क्लोजिंग दिया है, तो ये बिल्कुल क्लियर हमने पहले से बोलते आ रहे ट्रेडर्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ में है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न के साथ अभी दिख रहा है यहाँ पे। मेटल एंड माइनिंग के अंदर देखेंगे ट्रेडर्स, तो हम लोग एक बार के लिए अपसाइड को जाने का कोशिश किए, ब्रेकआउट देने का कोशिश किए, बट सस्टेन नहीं कर पाए, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल डोजी जैसा कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि नया बायर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है इस चीज़ को लेकर के। अगर वापस से हम लोग इस डोजी को ब्रेकआउट देते हैं, इस डोजी के हाई को अगर ब्रेकआउट देते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए स्ट्रेंथ में है, स्ट्रॉन्ग है। रियल्टी वीकनेस है। फाइनेंशियल सर्विस लोअर लेवल से बाउंस लेने की कोशिश किया, बट वापस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही हम लोग क्लोजिंग दिए हैं, तो थोड़ा सा वीकनेस है। बैंकिंग सेक्टर नीचे जाकर के क्लोजिंग दिए 20 मूविंग एवरेज से, तो धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रेंथ रुक रही है, बोल सकते हैं ये इंडेक्स थक रहा है। पीएसयू के अंदर में वापस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग आना शुरू हो रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स। आगे बढ़ते हैं। फार्मा सेक्टर अभी कुछ नहीं कह सकते इसमें, कंज्यूमर ड्यूरेबल वीकनेस है। ऑयल एंड गैस अभी 50 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। एनर्जी के अंदर में अभी भी वीकनेस है। हेल्थ केयर लोअर लेवल से बाउंस आया है, लेकिन वीकनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कंसोलिडेशन में है। सीपीएसई
वीकनेस है, पीएससी वीकनेस है। कमोडिटी 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। एक बार सस्टेन कर जाता और जिस प्रकार ये कैंडल बना है उस प्रकार एक बार कैंडल और बन जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर में बाउंस आया काफ़ी अच्छा, अगर सस्टेन कर जाए तो ये अच्छा रहेगा। हाउसिंग के अंदर में भी अभी नीचे वीकनेस चल रहा है, मोबिलिटी फ्लैट चल रहा है। डिजिटल में 20 मूविंग एवरेज से वापस बाउंस ले रहा है, यानी डिजिटल भी काफ़ी स्ट्रेंथ में है। तो आईटी, डिजिटल और मेटल सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर जो है जिस पे कि आप फोकस कर सकते हैं अगले दिन पे। ओके तो ये निफ्टी 50 का आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। और बात करें तो कल के वीडियो में आपने देखा होगा तो हमने बिल्कुल कहा था कि 25,900 से लेकर 25,920 के पास में एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इस लेवल के आसपास कहीं। बिल्कुल वैसा ही हुआ और हम लोग एक बार के लिए 902 का हाई लगाए, देन उसके बाद से वापस से सेलिंग देखने को मिला। लेकिन ये बात भी बोले थे ट्रेडर्स कि हम लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन देते हैं तो हो सकता है एक बार शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा डाउन साइड की ओर, लेकिन लोअर लेवल पे 25,700 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देखेंगे तो 25,700 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो हो सकता है 25,700 720 के आसपास से वापस से बाइंग जनरेट हो जाए मार्केट में। तो बिल्कुल जैसा प्लानिंग था वैसा ही हुआ और हम लोग कहीं 25,815 के पास कहीं क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं ट्रेडर्स। तो अब हम कल के दिन पे कैसे प्लान कर सकते हैं वापस से कल के दिन पे ट्रेड्स। अगर हम लोग फ्लैट ओपनिंग देते हैं और 25,820 से लेकर के 25,780 के बीच में हम लोग खुलते हैं। 25,820 से लेकर के 25,780 के बीच में हम लोग खुलते हैं, यानी कि फ्लैट ओपनिंग होता है। और लोअर साइड जाएंगे तो वापस से एक बार के लिए बाइंग आ सकता है, लेकिन हाई चांस है कि हम लोग कहीं छोटा माइनर सा गैप ऑफ ओपनिंग दे सकते हैं और गैप ऑफ ओपनिंग देने के बाद वापस से हम लोग अपसाइड की ओर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 4 बार हम लोग अपने सपोर्ट को टेस्ट कर चुके हैं। अगर वापस से अगर अपसाइड की ओर जाना होगा तो यहीं से हम लोग अपसाइड की ओर निकलेंगे। लेकिन अगर हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए अपसाइड की ओर और यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिए तो फिर वापस से एक शार्प फॉलिंग दिखेगा मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का कैंडल बनते हुए दिखेगा आपको। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लान अगर प्रीवियस डे लो को ये ब्रेक करते हैं हम लोग 25,730 का लेवल अगर हम डाउनसाइड की ओर ब्रेक डाउन देते हैं तो फिर वापस से हम लोग डाउनसाइड की ओर जाते दिखेंगे ट्रेडर्स। और अपसाइड के लिए 25,900 के लेवल के पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो वापस से एक शॉर्ट कवरिंग भी होते दिखेगा मार्केट में ट्रेडर्स। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी के लेवल का बात करें तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग में काफ़ी स्ट्रेंथ में था, काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 59,200 का लेवल, 59,200 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि आप देखेंगे तो फर्स्ट आवर में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ, देन उसके बाद वापस टेस्ट किए और सस्टेन नहीं कर पाए, हम लोग नीचे आ गए। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। और लोअर लेवल पे 58,800 का लेवल, 58,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि यहीं पे हम लोग कई बार सपोर्ट ले चुके हैं। 58,800 के लेवल के आसपास कहीं वापस मार्केट डाउन साइड खुलता है, यानी कि कहीं इधर फ्लैट खुलते हैं वापस एक बार के लिए नीचे आते हैं, तो फिर वापस आपको देखेंगे यहाँ से लॉन्ग टेल कैंडल बना करके वापस बाइंग जनरेट होते दिखेगा आपको, जो कि 59,000 के लेवल को एक बार टेस्ट करेगा। अगर 59,100 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए तो फिर अपसाइड को जाते दिखेगा मार्केट ट्रेडर्स, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कई बार टेस्ट कर चुके हैं, तो हाई चांस है कि हम लोग अपसाइड की ओर जल्द ही हो सकता है, या फिर फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद मंडे को ब्रेकआउट दे दे। डाउन साइड के लिए ट्रेड्स वापस से 58,805 के लेवल उसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा हम लोग को। उसके नीचे कम से कम आधा घंटा 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं तो फिर धीरे धीरे हम लोग नीचे जाएंगे ट्रेड्स, लेकिन स्लोली हम नीचे जाएंगे, लेकिन अपसाइड की ओर जब मूवमेंट आएगी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और शार्प आएगी, क्योंकि मार्केट ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ में है।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडर्स, सिंपल एनालिसिस रहा, कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर कल के दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।